ज्ञान और मोक्ष की धरती गया। गया सीट इस वक्त लोकसभा के चुनाव में बेहद खास बनी हुई है, क्योंकि 3 दफे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतनराम मांझी वहां किस्मत आजमा चुके हैं, तीनों बार हार चुके हैं। इस बार फिर से मैदान में है, लेकिन इस बार जीतनराम मांझी का सामना लोकल बॉय से होने जा रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को टक्कर देंगे। हालांकि इस रण में उतरने से पहले जीतनराम मांझी ने अपना चोला बदल लिया है। जीतनराम मांझी जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे, ब्राह्मणवाद और पूजा पाठ को ढकोसला बताया करते थे। जीतनराम मांझी के इन्हीं बयानों के बाद उनके जुबान काटे जाने की भी खूब चर्चा हुई थी। मांझी खुलेआम बोलते थे कि मैं पत्थर नहीं पूजता, लेकिन आज जीतनराम मांझी 2024 के चुनाव में उसी ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि पर उतरने से पहले पत्थर भी पूज रहे हैं और राम नाम का जाप भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के चोला बदलने से केवल काम चलने वाला नहीं है। इस बार उनके पुराने बयान और पुराने राजनीतिक वजूद को भी लोग अच्छे से टटोल रहे हैं, परख रहे हैं, पूछ रहे हैं। 3 बार तो हार गए, अब की बार क्या होगा? गया लोकसभा सीट को लेकर सुरक्षित सीट है। इसे लेकर एक खास और दिलचस्प स्टोरी हम आपको बताएंगे। जीतनराम मांझी कोई पहले उम्मीदवार नहीं है गया में जो हाल के दिनों में चुनाव लड़ रहे हैं। गया लोकसभा सीट से सांसद बनने की इच्छा जीतनराम मांझी की बहुत पुरानी है। राजनीति में जब जीतनराम मांझी का उदय हुआ था तब से है, लेकिन मांझी वो अपनी दिल की ख्वाहिश से पूरा नहीं कर पाया। लेकिन लगता है, हालांकि कुछ समय पहले तक जीतनराम मांझी का एक ऐलान आया था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी जो ख्वाहिश थी शायद उसे पूरा करने के लिए मांझी ने फिर से चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। बिहार की सियासत में जीतनराम मांझी एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जो जितनी बार अपनी बातें कहते हैं ठीक विपरीत उतनी ही बार वो काम करते हैं। खैर, जीतनराम मांझी के राजनीतिक इतिहास की चर्चा कर लेते हैं और इस वक्त गया लोकसभा सीट की चर्चा करते हैं। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पहले अपना चुनाव जो इन्होंने लड़ा था जीतनराम मांझी दूसरे नंबर पर रहे थे। साल 2014 में उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद वे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव में जेडीयू की हार के बाद मांझी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। 2014 में जब जीतनराम मांझी लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर गया से किस्मत आजमा रहे थे, उस वक्त लोकसभा चुनाव में उनको जीत तो नहीं मिली, लेकिन हारने के बाद नीतीश कुमार ने इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बीते गुरुवार को लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। गया से मांझी पहले भी 3 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। इस बार मांझी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार और लोकल बॉय कुमार सर्वजीत से। कुमार सर्वजीत महागठबंधन की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बोधगया सीट से स्थानीय विधायक हैं। बिहार में पहले चरण की जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गया सीट सबसे खास मानी जा रही है। गया सीट जीतनराम मांझी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। इस सीट से मांझी के चुनावी मैदान में उतरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से पिछले 2 चुनावों में एनडीए की जीत होती रही है। हालांकि जीतनराम मांझी का रिकॉर्ड इस सीट पर बेहद निराशाजनक रहा है। वह अब तक 3 बार गया से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार उनकी बुरी तरीके से हार हुई है। राहत की बात तो यह है कि मांझी पहली बार एनडीए के साथ गया से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो का पूरा समर्थन उनके साथ है, लेकिन आरजेडी के साथ वामदल और कांग्रेस की ताकत के लिए कुमार सर्वजीत भी कड़ी चुनौती देने को तैयार दिख रहे हैं। गया लोकसभा सीट से खास बात यह है कि दशकों से जीतने वाला उम्मीदवार मांझी सरनेम का ही होता रहा है। कुमार सर्वजीत के सरनेम में मांझी नहीं है, जो जीतनराम मांझी को सुकून दे रहा है।
जीतनराम मांझी ने गया से अपना पहला चुनाव 1991 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। वो दूसरे नंबर पर थे। 2014 में उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जीतनराम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव में जेडीयू के हार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी और जीतनराम मांझी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। साल 2019 में मांझी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई और एक बार फिर से गया सीट पर दूसरे स्थान पर जीतनराम मांझी रह गया। पिछले चुनाव में जेडीयू के विजय कुमार मांझी ने उन्हें गया सीट पर पटखनी दी थी। आपको बता दें कि गया में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहला चरण मांझी के साथ साथ उनकी पार्टी के लिहाज से भी बेहद खास है। लिटमस टेस्ट हम के विधायकों का भी होना है। पहले चरण की जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें हम के सभी 4 विधायक हैं। विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है और वहीं उन्हीं चारों विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग भी होनी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इमामगंज विधानसभा सीट से मांझी खुद विधायक है और गया और औरंगाबाद में पहले ही चरण में वोटिंग है। लिहाजा इस बात के चर्चे तेज हैं कि क्या जीतनराम मांझी लोकसभा चुनाव में इस बार आखिरी बार क्या संसद पहुंच जाएंगे। हालांकि गया का जो राजनीतिक इतिहास है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं, तो उस सीट पर जीत हासिल हुई है और यही वजह है कि जीतनराम मांझी की उम्मीदें इस बार ज्यादा बढ़ी हुई है।